धर्म की ज्योति जग में जलाया नहीं, हीरे मोती के बदले में बेचा करम, प्रीत की रीति को जान पाया नहीं। माँ का दामन जो धोया सदा चीर से, दाग दामन पे उसके लगाया गया। उनके अरमा का निस दिन गला घोट कर अपने सपनों का सागर सजाया गया। प्यारे, आज की इंसानियत बिल्कुल खत्म हो रही है। इंसान इंसान के काम में नहीं आता है, इंसान इंसान को धोखा दे रहा है। लोग कहते हैं ना, रहता है आज इंसान आज अपने आप में नहीं, रहता है इंसान आज अपने आप में नहीं, विश्वास जितना गैरों में उतना बाप में नहीं। अरे गम के मारे आवाज मेरे दिल से निकलती ही नहीं, क्योंकि विष जितना आदमी में है उतना सांप में नहीं। बड़ा सुंदर पद आया है। इस पद में एक अनोखी बात आप लोगों को मिलेगी। रामायण में, पुराणों में और श्रीमद् भागवत में कवियों ने तीन बातें बड़ी सुंदर ढूंढ करके निकाली हैं। एक ऐसा अनोखा रिश्ता, तीन ऐसी दुल्हन हैं जो दुल्हन तो तैयार खड़ी है लेकिन दूल्हा अभी पैदा नहीं हुआ है। यानी दुल्हन बिल्कुल तैयार खड़ी है शादी रचाने के लिए, लेकिन दूल्हा अभी पैदा नहीं हुआ। बड़ा सुंदर कथानक आता है, इस भजन के माध्यम से आप लोग श्रवण करेंगे कि कथा है वेद पुराणों की, ऋषि मुनि कभी गाई। अरे गुरु गणपति मां बंदन करी, शिव को शीस झुकाई। कैसा चरित्र। अरे इधर दुल्हन तैयार खड़ी पर जन्माया भी न दूल्हा है। तैयार खड़ी पर जन्माया भी न दूल्हा।
हैं वो कौन दुल्हन है? सतयुग मेरे सतयुग की चर्चा है। सतयुग में रेवत भूप हुए थी रवत करजदानी। सतयुग में एक राजा हुए जिनका नाम था रेवत। राजा रेवत और राजधानी थी उनकी रायवतक। रायवतक नाम की राजधानी थी। कहा जाता है राजा रेवत के एक बिटिया है जिसका नाम रेवती है। सतयुग में एक रेवत थे रेवतक थी राजधानी। लेकिन जहां अपनी बिटिया का रिश्ता ढूंढने के लिए जाते हैं कोई बिटिया के योग्य रिश्ता नहीं मिलता है। कोई रिश्ता नहीं मिला, बेचारे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। बिटिया के सुयोग्य वर नहीं मिला। राजा रेवत सोचने लगे जिस ब्रह्मा ने मेरी बिटिया को ब्रह्मा ने बनाया है, जो सृष्टि को संचालित करता है, चलो उसी से पूछते हैं। आज अपनी बिटिया रेवती को लिया। राजा रेवत पहुंच गए ब्रह्मा के दरबार में। और जब ब्रह्मा जी के दरबार में गए तो उस समय ब्रह्मा जी कोई खास बात कर रहे थे किसी से। राजा रेवत सोचने लगे ब्रह्मा जी की बात समाप्त हो तो मैं अपनी बात रखूं, क्योंकि जब दो लोग बात करते हैं तो जो तीसरा बोलता है वो मूर्ख होता है। जब दो लोग बात कर रहे हैं तो तीसरे को बोलने की कोई जरूरत नहीं होती है। राजा रेवत मात्र थोड़ी देर इंतजार किया। ब्रह्मा जी की जब बात खत्म हो गई तब अपनी बात बताई। गए ब्रह्मा दरबार विधि बोले हैं विचार। आज ब्रह्मा जी से राजा रेवत कहते हैं महाराज हमारी बिटिया के कोई सुयोग्य वर बतलाओ। आज ब्रह्मा जी बोले गए ब्रह्मा दरबार विधि बोले हैं विचार। सुनी भूपति का मन झूला है, अरे झूला है, अरे झूला है। ऐसा चरित्र बताया ब्रह्मा जी कि तुम्हारी जो आने की घड़ी है, जो थोड़ी देर तुमने हमारे यहाँ इंतजार कर लिया, अरे तुम आए थे हमसे तुरंत बताते, तुमने मेरे से बात करने में देरी कर दी। और इतनी देरी कर दी कि पृथ्वी लोक का सब सिस्टम बदल गया। यानी सतयुग हट करके त्रेता खत्म हो गया। अब वहां का समय चल रहा है द्वापर का। यानी पूरा सतयुग खत्म हो गया, पूरा त्रेता खत्म हो गया। वहां का समय लग रहा है चल रहा है द्वापर का। यानी द्वापर युग चला है। ना तो तुम्हारा नाती पोता नात रिश्तेदार घर जमीन तुम्हारा हुआ कुछ नहीं बचा। यानी इतना बड़ा समय होता है ब्रह्मा जी का। मात्र एक घड़ी जैसा एक घड़ी से कम राजा रेवत बात सुनते रहे ब्रह्मा जी की। और एक घड़ी में यहाँ तीनों लोग यानी 2 युग बीत गए। पृथ्वी का इतना समय गुजर गया पृथ्वी लोक का। अब ब्रह्मा जी कहने लगे भैया तुम्हारी बिटिया के योग संसार में कोई वर नहीं है, क्योंकि बिटिया तुम्हारी सतयुग में पैदा हुई है, इसका विवाह सतयुग में होना चाहिए। अब इसके योग कोई वर दूल्हा नहीं है। और जब इतना सुना राजा रेवत तो उनका सिर झूल गया, यानी चेहरा उदास हो गया। तो सुनी भूपति का मन झूला है, अरे झूला है, हाँ हाँ झूला है। क्यों? अरे इधर दुल्हन तैयार खड़ी पर जन्माया भीन दूल्हा।
लगे कि महाराज का बिटिया अपने घर में हम ऐसे धरे बैठाए रखब। ब्रह्मा जी कहने लगे अगर तुम इतनी विनती करते हो तो जाओ पृथ्वी लोक में जहाँ पर तुम्हारी राजधानी थी वहाँ पर आज द्वारिकापुरी भगवान कन्हैया बसाए रह रहे हैं। और इस समय कहा जाता है सतयुग में लोगों की लंबाई बहुत हाथों की होती थी। मैंने किसी संत के द्वारा सुना है कि सतयुग में आदमी की लंबाई 27 हाथ की होती थी। अब सोच लीजिएगा कि देवी रेवती की कितनी बड़ी लंबाई होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे कि जाओ इस समय सबसे लंबे चौड़े भगवान कन्हैया के बड़े भाई बलराम जी हैं और तुम अपनी बिटिया को ले जाओ और जोड़ नहीं है तुम्हारा उनका, यानी रेवती का बलराम का कोई जोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी बलराम जी अपने जोड़े की इसको बना लेंगे। आज रेवती को लेकर के जब महाराज रेवत आए और बलराम के पास में रेवती खड़ी हुई तो बलराम जी रेवती बिल्कुल क्लस्टर की बिरवा लिप्टिस का पेड़ और बलराम जी बिल्कुल उनके टिहुनी ले पहुंचे, यानी इतने लंबे चौड़े होते भी घुटनों तक पहुंचे बलराम। और जब देखा कि हम छोटे हैं हमारी दुल्हन बड़ी लंबी है तो क्या किया, बलराम जी का हल हथियार है। आज भगवान बलराम जी ने अपना हल बढ़ाया और गले में रेवती के हार फंसा करके और नीचे को दाब दिया तो रेवती की लंबाई कम हो गई। इस प्रकार से अपनी योग बना करके यानी जबरदस्ती विवाह करते हैं बलराम जी। आइए दूसरा चरित्र देखिएगा। कथा है वेद पुराणों की ऋषि मुनि का बिठाई, शिव को शीश झुकाई। धरती बखान जाने सारा जहान, यह कैसा चरित्र अनुकूला है, अनुकूला है, अरे इधर दुल्हन तैयार खड़ी पर जन्माया भी न दूल्हा है। दूसरा भाव समझिएगा। है पावन कथा त्रेरता की सुनो सभी नर नारी, त्रेता की पावन चर्चा है। कथानक उस समय का है जिस समय भगवान शंकर ने रति के पति कामदेव को भस्म कर दिया। है पावन कथा त्रेरता की सुनो सभी नर नारी, जो कामदेव को भस्म कीना जिनकी लीला न्यारी।
अपना पति खो दिया, रति रोती हुई आ गई भगवान शिव के पास। रोवे काम की मारे बोले शिव त्रिपुरार। आज रति कहने लगी भगवान तुमने हमारे पति को भस्म कर दिया, अब मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी, अपना जीवन कैसे यापन करूंगी। आज भगवान शंकर कहने लगे देवी मैंने तुम्हारे पति को भस्म कर दिया, लेकिन तुम चिंता न करो, कुछ समय के बाद यानी अभी समय चल रहा है त्रेता का, और तुम्हारा पति अनंग बन करके रहेगा, बिना शरीर के जीवित रहेगा। रति कहने लगे प्रभु बिना शरीर का हम पति क्या करेंगी। अरे ऐसा कौन सा पति है उससे मेरे को क्या सुख मिलेगा जिसके कोई शरीर ही नहीं, बिना शरीर वाला पति मैं क्या करूंगी। भगवान शंकर कहने लगे तुम इंतजार करो, और जब द्वापर का समय आएगा भगवान कृष्ण का बेटा जो रुक्मिणी से उत्पन्न होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न है, वही तुम्हारे को पति मिलेगा। आज रति भगवान शंकर के वचनों को याद करती है और सोचती है, विचारती है। रोवे काम की नारी बोले शिव त्रिपुरारी। सुन सती का मन अति फूला है, अति फूला है, अति फूला कि चलो मेरा पति मर गया, मरा हुआ पति कभी किसी को जिंदा वापस नहीं मिलता है, लेकिन कम से कम हमको इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन कम से कम पति मिलेगा तो। आज सोचती है कि सुन रति का मन अति फूला है, अरे फूला है अज फूला। कैसे? अरे इधर दुल्हन तैयार खड़ी पर जन्माया भी न दूल्हा। तीसरा भाव देखें। एक बड़े सुंदर राजा हुए जिनका नाम था ज्यामघ। अरे ज्यामघ भूप है बलकारी सूक्तमती रजधानी। एक ज्यामघ नाम के राजा थे और उनकी राजधानी है सुक्तमती नगर। सुक्तमती उनकी राजधानी का नाम है। वह धर्म वीर थे राजा जी सैब्या उनकी रानी। बहुत सुंदर राजा है, बहुत धर्मवीर राजा है। उनकी देवी का नाम है सैब्या। राजा जो ज्यामघ हैं उनकी देवी का नाम है सैब्या। उनके कोई संतान नहीं है, कोई ना लड़की है ना लड़का है। संतान के लिए बड़ा उदास रहते, बड़ा परेशान रहते हैं। एक दिन वो युद्ध करने के लिए गए, एक राजा पर चढ़ाई किया और जब राजा को हराया तो उस राजा की एक लड़की थी छोटी सी। आज वो लड़की रोने लग गई। राजा ज्यामघ उस लड़की को अपने घर लाए। राजा ज्यामघ अपने घर लाए। रानी सैब्या ने देखा ये कौन है, क्या तुम दूसरी शादी करना चाहते हो जो लड़की लाए हो घर?
राजा जामक डरने लगे, क्योंकि भैया अपनी अपनी घरवाली से सभी लोग डरते हैं दोस्त। दूसरे के घर में चाहे जितना हुक्म चला ले, लेकिन जब अपनी घरवाली के सामने जाते हैं तो म्याऊं म्याऊं क्यों मार के भैया। राजा जामक जब लड़की को लेकर अपने घर गए, रानी सभ्या पूछने लगी ये कौन है, लड़की लेकर आए हो मतलब। राजा जामक कहने लगे ये लड़की मेरे को युद्ध भूमि में मिली है, जिसको मैंने हराया है वहां से लड़की ये लाया हूं, इसका कोई संसार में नहीं है, और ये तुम्हारी बहू है, ये तुम्हारी बहू है। अगर कहते कि ये लड़की हम लाए हैं अपने लिए तब तो मामला गड़बड़ हो जाता। रानी सभ्या से कहते हैं जामक ये तुम्हारी बहू है। सभ्या कहने लगी तुम्हारा दिमाग ठिकाने में है, अरे जब हमरे कोई औलादे नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। तो राजा जामक कहते हैं अरे अभी बहू बन करके रहेगी, और जब हमारे कभी बेटा होगा तब हम इसकी शादी उसके साथ करेंगे। अब जरा विचार कीजिएगा। वह धर्म वीर थे राजा जी, सभ्या उनकी रानी। लेकिन राजा के कोई बेटा अभी जन्म नहीं लिया। कभी कहता है ना थी संतान जिते योद्ध महान, अरे सुता पाए मन फूला है, अभी फूला है आह फूला। लड़की जवान है, तैयार है शादी के लायक, लेकिन अरे इधर दुल्हन तैयार खड़ी पर जब आया भी